हेलो बच्चों, तुम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 11 केमिस्ट्री में। सुन लो, अभी तक जो है 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है और 180 एलिमेंट में 90 एलिमेंट जो है आपका नेचर में पाया जाता है, या तो फ्री स्टेट में या तो क्या कंबाइन स्टेट में, ठीक है। और रेस्ट ऑफ एलिमेंट जो है, जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है वो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल एलिमेंट है जो हम लोगों ने लैब में क्या किए, तैयार किए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा बात है कि हम लोग एलिमेंट के क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। जब 32 एलिमेंट डिस्कवर था उस समय सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था ड्रॉपरीनर। उसने एलिमेंट को क्या किया, एक टेबल में अरेंज करने की कोशिश किया ताकि 32 एलिमेंट को एक एक एलिमेंट के बारे में स्टडी करना बहुत टफ है। उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका केमिकल प्रॉपर्टी जानना बहुत मुश्किल है, उसको हम लोग भूल सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा ऐसा ग्रुप में एलिमेंट को अरेंज कर दिया जाए ताकि उस ग्रुप में एक एटम का या एक एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज जान लेंगे तो उस फैमिली में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी आसानी से जानकारी हमको मिल जाएगा। प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना हमको याद करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले कौन आए इस एलिमेंट क्लासिफिकेशन के लिए? ड्रॉपरीनर। ट्रेट्स कहाँ के थे? जर्मन साइंटिस्ट। ऐसा ट्रेट्स क्यों कहा? क्योंकि उसके ग्रुप में 3 ही एलिमेंट था, ठीक है। तो अब हेडिंग दो, ड्रॉपरीनर ट्रेट्स। हेडिंग दो, ड्रॉपरीनर। ड्रॉपरीनर ट्रेट्स। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे? तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे। जर्मन साइंटिस्ट। ड्रॉपरीनर के समय में आपका 32 एलिमेंट डिस्कवर हो चुका था। इसने क्या किया, 2 एटम के मास को एवरेज किया और एवरेज करने के बाद जो वैल्यू आया उस वैल्यू को देखा कि 32 एलिमेंट में किसका मास के अप्रोक्स इक्वल है। देखा, मान ले सोडियम का, सोडियम को क्या किया, मिडिल में प्लेस कर दिया। जैसे मिडिल में प्लेस किया तो उसका प्रॉपर्टीज मैच करने लगा दोनों से, जिसको एवरेज किया था। जैसे उसने एवरेज किया लिथियम और पोटासियम का। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है और पोटासियम का एटॉमिक मास 39 होता है। दोनों को एवरेज किया, एवरेज कर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो 7 + 39/2 कितना हो गया बताओ? 46/2 कितना हो गया? 23। तो ड्रॉपरीनर ने देखा कि 32 एलिमेंट में, सॉरी कितना है, 23 आया। तो 32 एलिमेंट में 23 मास किसका होता है? तो देखा सोडियम का होता है। जैसे सोडियम को यहाँ बीच में प्लेस किया तो जो लिथियम और पोटासियम का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी था सोडियम से क्या होने लगा, मैच होने लगा। तो एक क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। और एक ग्रुप में कितने एलिमेंट थे? 3। इसका नाम क्या पड़ा? ट्रेट्स। क्या पड़ा इसका नाम? ट्रेट्स पड़ा। अब लिथियम के बारे में अगर हम जानकारी हमको ले लेते हैं तो सोडियम पोटासियम को जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी से हमको क्या हो गया, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जानकारी मिल जाएगा। अगर लिथियम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके LiH बनाएगा
सोडियम भी हाइड्रोजन से रिएक्शन क्या बनाएगा, NaH बनाएगा। पोटासियम भी हाइड्रोजन से रिएक्ट क्या क्या बनाएगा, KH बनाएगा। तो इसके बारे में जान लेते, इस दोनों को आसानी से जानकारी मिल गया। अगर लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Li2O बनाएगा तो सोडियम भी ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Na2O बनाएगा। पोटासियम भी क्या बनाएगा, K2O बनाएगा। तो प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो एक ट्रेड बन गया। इसके बारे में जान लिए तो इसके बारे में आसानी से जानकारी मिल गया। तो सुविधा हुआ कि नहीं भाई, 32 एलिमेंट में क्या हुआ, एक का जान लिए, दोनों का आसानी से जानकारी मिल गया। उसने और दो ट्रेड बनाया और दो ग्रुप बनाया। क्या क्या, सुनो उसने क्या किया, ध्यान देना। उसने किसका, कैल्शियम का और बेरियम का मास को एवरेज किया, कैल्शियम और बेरियम। तो कैल्शियम का जो मास होता है वो होता है 40 और बेरियम का मास होता है 137। दोनों को एवरेज किया, एवरेज में दोनों को जोड़ के 2 डिवाइड करो तो कैल्शियम का मास प्लस 137 बाय कितना 2, दोनों को जोड़ के 2 डिवाइड किया तो इसका अप्रोक्स आया वैल्यू 88.5। तो डॉबरिनर ने देखा कि 32 एलिमेंट में किसका मास अप्रोक्स 88.5 के बराबर है। तो देखा स्ट्रोंशियम का, किसका देखा, स्ट्रोंशियम का। तो स्ट्रोंशियम को बीच में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो जैसे प्लेस किया तो कैल्शियम और बेरियम का जो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज था स्ट्रोंशियम मैच करने लगा। अब हमको अगर कैल्शियम के बारे में स्टडी कर लेंगे तो स्ट्रोंशियम बेरियम के बारे आसानी से हमको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो एक एक करके स्टडी करने का कोई सवाल ही नहीं है। हमको सुविधा मिला कि नहीं, तो साइंटिस्ट लोग क्या कर रहा था, तुमको सुविधा दे रहा था कि कैसे एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम याद रख पाए। बारीक 32 एलिमेंट को एक एक करके याद करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए साइंटिस्ट लोग मन था कि ऐसा ग्रुप बना दिया जाए ताकि उसमें से एक एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की जानकारी मिल जाएगा। तो उस ग्रुप में जो जो भी एलिमेंट होगा उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आसानी से हमें जानकारी मिल सकता है। ठीक, उसको मुझे याद करने का जरूरत नहीं है, बार बार स्टडी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो उस तरह उसने और एक ग्रुप बनाया डॉबराइनर ने, किसका, तो इसको मिटाते हैं, लिख लेना। एक ग्रुप बनाया उसने। ट्रेड्स क्यों कहा, क्योंकि इसके ग्रुप में 3 ही एलिमेंट था। एक इसने किया, सुनो, क्लोरीन और आयोडीन को एवरेज किया। तो क्लोरीन का मास होता है 35.5 और आयोडीन का जो मास होता है 127 होता है। दोनों को एवरेज किया। एवरेज बोले तो 35.5 प्लस 127 मास को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड किया तो इसका अप्रोक्स आया 88.25। तो देखा कि 88.25 किस एलिमेंट का मास के बराबर है। देखा ब्रोमीन, जैसे ही ब्रोमीन को यहाँ क्या किया, मिडिल में क्या किया, प्लेस किया, तो क्लोरीन आयोडीन का प्रॉपर्टी ब्रोमीन क्या करेगा, मैच करने लगा। तो क्लोरीन के बारे में हम जानकारी मिल गया और क्लोरीन की जानकारी हमको मिल जाएगा तो ब्रोमीन आयोडीन के बारे में अपने आप जानकारी मिल जाएगा। तो इस तरह से 32 एलिमेंट में कितना हुआ, 9 एलिमेंट के बारे हमको आसानी से याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो तुक्का ही लगा रहे थे कि 2 एलिमेंट का मास को एवरेज करो, एवरेज करने के बाद जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू वाले मास को मिडिल में क्या करो, प्लेस कर दो, तो एक ग्रुप बनेगा जिसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी मैच करेगा। लेकिन सब ने इस रूल को भी नहीं किया, मात्र किसने किया, 9। मतलब इसके समय 32 एलिमेंट डिस्कवर था तो कुछ एलिमेंट इस रूल को ओबे किया, कुछ ने नहीं किया। मतलब जितना एलिमेंट जान रहे थे उतने के बारे में बता नहीं पाया, तो इसका ड्रॉबैक्स आ गया। आप जो बात बोल रहे हैं सबको फॉलो करना होगा ना, तो 32 में 9 एलिमेंट फॉलो किया, बाकी एलिमेंट फॉलो नहीं किया, इसका क्या, इसका ड्रॉबैक्स आ गया, किसका, डॉबराइनर का। तब एक नई साइंटिस्ट आया, नया यंग साइंटिस्ट है, इसका नाम था न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव। तब न्यूलैंड ने क्या कहा, समझो न्यूलैंड ने क्या कहा। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है पहले समझो। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड जो थे ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ये।
ब्रिटिश, स्पेलिंग गलती हो गई ब्रिटिश का, ब्रिटिश देख लेना स्पेलिंग थोड़ा सा। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, कौन? न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने सबसे पहले बात किया पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है पहले समझो। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब न्यूलैंड्स ने कहा कि जब कोई भी एलिमेंट का मास एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सजा रहे हैं, कोई भी एलिमेंट का जो मास है, एटॉमिक मास, असेंडिंग ऑर्डर रख रहे हैं, तो आगे का प्रॉपर्टी पीछे से क्या करेगा? मैच करता है। मतलब अगर संडे आया है तो फिर घूम के संडे आएगा। पीरियोडिक फंक्शन है, दिन हुआ है तो रात होगा, ठीक है। तो न्यूलैंड ने कहा कि जब कोई भी एलिमेंट का असेंडिंग ऑर्डर में उसका मास को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, तो आगे का प्रॉपर्टी पीछे से क्या करता है? मैच करता है। इसीलिए उसने एक एलिमेंट स्टार्ट किया फर्स्ट से 7 तक रखा, और 7 से जब जैसे 8वां एलिमेंट को रख रहा है, उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। मतलब एक 8वां का प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच करना, मतलब पीरियोडिक फंक्शन 1 से लेकर 7 तक लिख रहे हैं, 8वां जैसे लिख रहे हैं, 8वां का प्रॉपर्टी फर्स्ट से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, और एक ग्रुप बनेगा, और ग्रुप पे जो जो एलिमेंट होगा उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी मैच करेगा। जैसे देखो, इसे इसका ऑक्टेव नाम दिया कि एक का प्रॉपर्टीज आपका 8वां से क्या करेगा? मैच करेगा। पीरियोडिक फंक्शन 1 से 7 तक लिखेंगे, 7 के बाद 8वां लिखेंगे तो 1 से मैच करेगा, तो आगे का प्रॉपर्टी पीछे से मैच करा, उसी बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो उसने सुनो, सबसे पहले लिखा मेरे भाई हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन डिस्कवर हो चुका था, हीलियम नहीं हुआ था। तो हाइड्रोजन कौन है बताओ? हीलियम नहीं हुआ तो क्या लिथियम आ जाएगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ द एटॉमिक मास ये 1 2 3 4 5 6 7 में इंटरवल किया। माने 7 का जो 8वां एलिमेंट लिखेंगे वो फर्स्ट से क्या करेगा? मैच करेगा, तो आगे का प्रॉपर्टी पीछे से मैच नहीं कर रहा है यार। तो ऑक्सीजन के बाद क्या होता है मान लो? फ्लोरीन। तो यहाँ फ्लोरीन रखा, ये कितना हो गया? 8 हो गया। फ्लोरीन मतलब कौन? नियोन डिस्कवर हुआ नहीं था, तो क्या होगा बताओ? सोडियम, सोडियम कौन बताओ? मैग्नीशियम। फिर कौन होगा? असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर कर उसका एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, तो बेरिलियम, एल्युमिनियम, फिर कौन होता? सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। यहाँ फिर सल्फर का क्या हो गया? इंटरवल किए हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखेंगे, 7 8वां प्रॉपर्टी फर्स्ट से क्या करेगा? मैच करेगा। सल्फर कौन होता है? क्लोरीन। आर्गन डिस्कवर नहीं हुआ तो कौन हो जाएगा बता? पोटासियम। फिर कौन होगा? कैल्शियम। तो देखो एक ग्रुप बन गया, ये भी एक ग्रुप बना, ये भी एक ग्रुप बना, ये भी ग्रुप बना, ये भी एक ग्रुप बना, ये भी ग्रुप बना। मैंने हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी फ्लोरीन से मैच करेगा, फ्लोरीन का प्रॉपर्टी क्लोरीन से मैच करेगा, लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम से करेगा, सोडियम किससे करेगा? पोटासियम से करेगा, बेरिलियम का मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम का कैल्शियम का, बोरॉन का एल्युमिनियम का से मैच करेगा, कार्बन का सिलिकॉन से, नाइट्रोजन का फास्फोरस से, ऑक्सीजन का सल्फर का। तो इसने अरेंज किया कि जब कोई भी एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ द एटॉमिक मासेस के अनुसार सजाते हैं, तो जब 1 से लेकर 7 तक लिखते हैं, और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टीज फर्स्ट से क्या करता है? मैच करता है, इसलिए इसका नाम दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसी बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये अप्लीकेबल ओनली कहाँ तक हुआ? कैल्शियम तक। कैल्शियम तक लाइटर एलिमेंट है, लाइटर एलिमेंट है। इसके बाद अगर ये लिखना स्टार्ट किया कि 1 से लेकर 7 तक लिखेंगे और 8वां का प्रॉपर्टीज फर्स्ट से क्या होगा? मैच करेगा, तो वो ओबे नहीं हुआ। ये कहाँ तक अप्लीकेबल? ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट अप टू कैल्शियम तक। सुनो, इसको हिंदी वर्ड में
बोला गया कि सा से शुरू करो और सा में खत्म होगा तो एक ग्रुप बनेगा जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपस में मैच करेगा। देखो सा से देखो ना, क्या होता है, सा रे गा मा पा दा नी सा। देखो सा से शुरू किए और सा में क्या खत्म हुआ तो एक क्या बने, ग्रुप बनेगा जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी मैच करेगा। यहाँ शुरू कर देखो तो सा, सा रे गा मा पा दा नी सा आया। सा से शुरू करो और सा में एंड होगा तो एक ग्रुप बनेगा जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी आपस से मैच करेगा। लेकिन ये रूल कहाँ तक अप्लीकेबल है, ओनली फॉर कैल्शियम तक, इसके आगे रूल अप्लाई नहीं होगा। कोई पूछेगा पीरियोडिक फंक्शन क्या है तो बोलना कि सर कोई भी एलिमेंट को जब असेंडिंग ऑर्डर में उसका एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो आगे का प्रॉपर्टी पीछे से मैच करना उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ भी वही हो रहा है, देखो ना मास के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं तो आगे का प्रॉपर्टीज पीछे से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। लेकिन ये टेबल अप्लीकेबल कहाँ तक है, ओनली फॉर कैल्शियम तक, इसके आगे एप्लीकेबल नहीं है। फिर नोबल गैस अगर डिस्कवर हो गया तो ये टेबल पूरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, तब एक नया साइंटिस्ट है, इसका नाम है लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल। इसको हेडिंग दो, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद बात करते हैं लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करते हैं। चलो तो अब हेडिंग दो लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल। देखो लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल, हेडिंग दो लोथर मेयर पीरियोडिक टेबल। लोथर मेयर ने, ये लोथर मेयर बहुत बिग साइंटिस्ट थे और ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मन। लोथर मेयर ने अपना पीरियोडिक टेबल कोई ग्राफ के में अरेंज किया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के वर्सेस में। एक तरफ रखा एटॉमिक मास, एक तरफ रखा एटॉमिक वेट, सॉरी एक तरफ रखा एटॉमिक वॉल्यूम, एक तरफ रखा एटॉमिक मास रखा। सुनो, अब तुमको मालूम है एक चीज कि मास बढ़ने से वॉल्यूम भी क्या होता है, बढ़ता है। मतलब मास डायरेक्टली क्या होता है, वॉल्यूम में। लेकिन एलिमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है कि जरूरी नहीं कि मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। देखो मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन एक बार पहले क्या होता है, बढ़ता है, एक बार घटेगा, लेकिन घटेगा कम और बढ़ेगा ज़्यादा। जैसे एक से पहले बढ़ा फिर घटा, लेकिन अब घटेगा कम अब फिर बढ़ेगा ज़्यादा, फिर हल्का घटेगा फिर बढ़ेगा ज़्यादा। तो एक तरह क्या है, एक तरह से पहाड़ या चोटी बना। इसने अपना एलिमेंट को अरेंज किया किसके वर्सेस बताओ तो एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास के बीच का एक कर्व दिया। और इसने भी बोला कि कोई भी एलिमेंट को जब असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो उसका आगे का प्रॉपर्टी पीछे से मैच करेगा। ये भी जो एलिमेंट को अरेंज किया तो किसके बारे में बात किया, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात किया। पीरियोडिक फंक्शन कि कोई भी एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो आगे का प्रॉपर्टी पीछे से मैच करेगा। और यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट के केस में मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस, एक बार घटा एक बार बढ़ा, घटा कम बढ़ा ज़्यादा, फिर घटा कम बढ़ा ज़्यादा, फिर घटा कम बढ़ा ज़्यादा। तो एक तरह क्या बनेगा, एक तरह का क्या बनेगा, इस तरह सा पहाड़ जैसा क्या बनेगा, पिक बनेगा। इस तरह दिखाते हैं ना। चलो इस तरह से देखो ना, देखो इस तरह से मान लेते हैं, इसका कर्व देखो कि मान लेते हैं ये इधर
ये एक्स एक्सेस है और इधर दे रहा है वाई एक्सेस। इधर रखे हम लोग एटॉमिक वॉल्यूम और इधर रखे हम लोग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोलो एटॉमिक वेट बोलो, बात बराबर है, एटॉमिक मास। तो ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं आएगा कि एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ घटेगा और बढ़ेगा, लेकिन घटेगा कम बढ़ेगा ज़्यादा, घटेगा कम बढ़ेगा ज़्यादा। मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे देखो सुनो कि मान ले एक एटम यहाँ पर है, यहाँ पर मान ले पहले इसका मास घटा, फिर क्या होगा, घटेगा कम बढ़ेगा ज़्यादा, फिर घटेगा कम फिर बढ़ेगा ज़्यादा, घटेगा कम बढ़ेगा ज़्यादा, इस तरह से। फिर घटा फिर बढ़ा, क्या बढ़ेगा, फिर घटेगा कम बढ़ेगा ज़्यादा, इस तरह से जिग जैक मोशन में आया। देखो तो जितने भी पीक पोजीशन है, इस तरह पीक पोजीशन है, तो बार बार रिपीट कर रहा है, उसका पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है, बार बार पीक आ रहा है। तो पीक में उसने रखा अल्काली मेटल को, किसको रखा बता तो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और क्या रखा, सीजियम को। मतलब बार बार पीक आ रहा है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन, घटा फिर बढ़ा फिर पीक आया, फिर घटा फिर बढ़ा फिर पीक आया, फिर घटा फिर बढ़ा पीक आया, लेकिन घटेगा कम बढ़ेगा ज़्यादा। जितने भी पीक पॉइंट में थे, उस पीक पॉइंट में किसका रखा, अल्काली मेटल को। अल्काली मेटल किसको बताओ, कौन कौन, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और ये सब क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। ये सब मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। और सुनना, उसके बाद बढ़ते हुए कर, ये इस तरह से उठते हुए क्रम में, देखो उठते हुए क्रम में रखा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में रखा ग्रुप 70 एलिमेंट को। किसको, फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, उठते हुए क्रम में, ग्राफ को उठते हुए क्रम में, जिसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। हैलोजन ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि हैलो का मतलब होता है सॉल्ट और जेन का मतलब होता है प्रोड्यूस, मतलब ये सॉल्ट बनाते हैं। तो किसको रखा बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का रखा, मतलब इसका प्रॉपर्टी मैच करेगा। फ्लोरीन का प्रॉपर्टी क्लोरीन से मैच करेगा, क्लोरीन का ब्रोमीन से, ब्रोमीन का आयोडीन को। ये होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होते हैं ये सब। और जो पहाड़ से नीचे उतरते समय, देखो नीचे उतर रहा है, तो नीचे में रखा अल्कलाइन अर्थ मेटल को। किसको रखा बताओ, नीचे उतरते समय, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंशियम। इसको बोलते हैं बेरियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो भाई फिर यहाँ पर भी तो कुछ एलिमेंट को रखेगा। मान ली यहाँ एक्स रख दिया, कुछ एलिमेंट रखेगा ना, यहाँ भी क्या रखेगा, वाई रखेगा, या ऐसे सिंपल रखो ना। मान लिया ए रख दिया, कुछ एलिमेंट रखा, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई। तो इस ग्राफ में जो है ना, एलिमेंट का एग्जैक्ट पोजीशन हमको अच्छा से डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे कि किस पॉइंट पे कौन सा एलिमेंट आएगा। तो इसीलिए ये लोथर मेयर कर्व क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया। और इसी जो ग्राफ में जो एलिमेंट लोथर मेयर ने क्या किया था, रखा था, उसी को मेंडलीव्स ने टेबल में अरेंज कर दिया, जिसके चलती मेंडलीव्स को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन लोथर मेयर को नहीं मिला। लेकिन ये जो बात किया था कि एलिमेंट
इसने बात किया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास की बेसिस में। बोला था कि एटॉमिक, तुमको मालूम मास बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा एलिमेंट केस में ऐसा नहीं होता है। मास बढ़ता है, घटता कम है, बढ़ता ज़्यादा है, घटता कम है, बढ़ता ज़्यादा, मतलब बार बार पीरियोडिक फंक्शन आ रहा है, बार बार पीक आ रहा है, घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, लेकिन घटेगा कम बढ़ेगा ज़्यादा। और जितने भी पीक पोजीशन में है किसको रखा, अल्काली मेटल को, उठते हुए किसको रखा, हैलोजन ग्रुप को, उतरते समय किसको रखा, अल्कलाइन अर्थ मेटल को। यहाँ भी कुछ पॉइंट आएगा, यहाँ भी कुछ एलिमेंट को रखेगा, यहाँ भी कुछ पॉइंट आएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट को रखेगा। तो जिसे ग्राफ में बहुत सा एलिमेंट रख दिया, इसी कारण एक्चुअल में उसके बारे में अच्छा से हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे, कौन सा एलिमेंट कहाँ है, कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर है। इसलिए लोथर मेयर का पीरियोडिक टेबल जो है, सॉरी लोथर मेयर का जो कर्व है वो उतना अप्लीकेबल नहीं हो पाया। तब आया क्या, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।